बीजातीय पद। बीजगणितीय पद दो प्रकार के होते हैं, सजातीय पद और बीजातीय पद। तो पहला सजातीय पद। तो सजातीय पद लाइक टर्म्स। पहला सजातीय पद लाइक टर्म्स, तो वैसा बीजगणितीय पद जिसमें उपस्थित चर, वैसा बीजगणितीय पद जिसमें उपस्थित चर एवं उनका संगत घात बराबर होता है सजातीय पद कहलाता है। वैसा दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद जिनमें उपस्थित चर एवं उनका संगत घात बराबर होता है तो वे बीजगणितीय पद परस्पर सजातीय पद कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में देखो, यहां देख लीजिए कि 2x² और -5x² क्या है, ये दोनों क्या है, सजातीय पद हैं। क्या है ये दोनों? सजातीय पद हैं। फिर इसी में देखिए कि 3x² -5x² 1/2 x² ये भी क्या है, सजातीय पद है। देखिए कैसे सजातीय पद है, तो यहाँ देखो इसमें भी x उपस्थित है और इसमें भी x उपस्थित है, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है। तो यानी कि उपस्थित चर और उनका संगत घात बराबर हो तो वे बीजगणितीय पद परस्पर सजातीय पद होते हैं। अब इसमें है 3x² -5x² 1/2 x²। देखिए तीनों में, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है, इसमें भी xy है। इसमें x का घात 2 है और y का घात 1 है, इसमें भी x का घात 2 है, y का घात 1 है, इसमें भी x का घात 2 है और y का घात 1 है। दिक्कत है किसी को? तो इसी तरह से सजातीय पद में क्या होगा कि वैसा बीजगणितीय पद, वैसा दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद जिनमें उपस्थित चर एवं उनका संगत घात बराबर होता है तो वे बीजगणितीय पद परस्पर सजातीय पद कहलाते हैं। अब इसके नोट, समान पद कहा जाता है। नोट का पहला पॉइंट क्या होगा, सजातीय पद को समान पद कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट इसमें होगा कि सजातीय पद या सजातीय पदों के निर्धारण में बीजगणितीय पदों के गुणांक का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। देख लीजिए यहाँ पर 3 -5 1/2, इस सब का कोई महत्व है? जब आपको यह निर्धारित करना हो कि दिए गए पद सजातीय है कि नहीं, तो इसमें दिए गए बीजगणितीय पदों के गुणांक का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। अब आइए समझिए विजातीय पद, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, विजातीय पद, अनलाइक टर्म्स। देखिए विजातीय पद में क्या होगा कि वैसा दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद, वैसा दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद जिनमें उपस्थित चर या उनका संगत घात या दोनों भिन्न भिन्न हो, दोनों अलग अलग हो, तो वे बीजगणितीय पद परस्पर विजातीय पद कहलाते हैं। विजातीय पद में होगा वैसा दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद जिनमें उपस्थित चर या उनका संगत घात या दोनों अलग अलग होता है तो वे बीजगणितीय पद परस्पर विजातीय पद कहलाते हैं। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। तो इसके एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ रहेगा 2x² -5y²। देखिए ये विजातीय होंगे। क्यों विजातीय होंगे? क्योंकि इसमें x है और इसमें y है, इनका घात बराबर है लेकिन उपस्थित चर क्या है, अलग अलग ना है, तो ये क्या होंगे, विजातीय पद होंगे, विजातीय पद हैं। फिर इसी में देखिए -2xy 2yz -5yx मान लीजिए, क्या होगा, ये भी क्या होंगे कि विजातीय पद हैं, विजातीय पद हैं। तो अब यहां से आप क्या समझ रहे हो कि इनमें देखिए यहाँ पर उपस्थित चर देखिए x y है और y z है, इसमें y समान है लेकिन x इसमें अलग है, इसमें z अलग है। तो विजातीय पद क्या होगा, न तो उसमें उपस्थित चर समान हो और न ही उसका घात समान हो या दोनों समान नहीं हो, तो वे क्या होंगे, विजातीय पद होंगे। अब विजातीय पद के नोट में हम आपको बताएंगे पहला पॉइंट
कि विजातीय पद को असमान पद भी कहा जाता है। पहला पॉइंट क्या होगा, विजातीय पद को असमान पद भी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट होगा, विजातीय पदों के निर्धारण में भी बीजगणितीय पदों के गुणांक का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। विजातीय पदों के निर्धारण में भी समझिए बीजगणितीय व्यंजक को, बीजगणितीय व्यंजक क्या है, तो वैसा व्यंजक जो दो या दो से अधिक बीजगणितीय पदों के संयोजन से बना होता है। वैसा व्यंजक जो दो या दो से अधिक बीजगणितीय पदों के संयोजन से बना होता है, वह व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर है। अब आप देखिए इसके नोट में, नोट का पहला पॉइंट आपको हम बताएंगे कि बीजगणितीय पदों के बीच धन या ऋण का चिन्ह देकर, बीजगणितीय पदों के बीच धन या ऋण का चिन्ह देकर बीजगणितीय पदों को बीजगणितीय व्यंजक के रूप में परिणत किया जाता है। बीजगणितीय पदों के बीच धन या ऋण का चिन्ह देकर बीजगणितीय पदों को बीजगणितीय व्यंजक के रूप में परिणत किया जाता है। दिक्कत है किसी को? अब आइए देखिए इसमें दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे कि एक पद वाले व्यंजक को एक पदी व्यंजक कहा जाता है, दो पद वाले व्यंजक को द्विपदी व्यंजक कहा जाता है, तीन पद वाले व्यंजक को त्रिपदी व्यंजक कहा जाता है, चार पद वाले व्यंजक को चतुर्पदी व्यंजक कहा जाता है। इस तरह से जितना पदों की संख्या होगा व्यंजक का नाम उसी के आधार पर होगा कि नहीं, कि एक पद वाला व्यंजक एक पदी व्यंजक, दो पद वाला व्यंजक द्विपदी व्यंजक, तीन पद वाला व्यंजक त्रिपदी व्यंजक, चार पद वाला व्यंजक चतुर्पदी व्यंजक। इसी तरह से चलता रहेगा।